बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि मलेरिया की काज क्या है, किस वजह से मलेरिया काज होता है। तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने ये देखा कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। आज का हमारा जो टॉपिक है ये एक नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और वो है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ मैन, कि एक इंसान के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे एंटर होता है। तो अर्ली ऑब्जर्वेशंस क्या थी इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेके। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस। सेकंड, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर। From these observations, it can be concluded that Plasmodium was not in the marsh water, but it must be carried by something that comes to marsh water. तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए एक ये बात तो कंक्लूड कर दी गई कि प्लाज्मोडियम मार्श वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अगर मार्श वाटर के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता तो मार्शेस का पानी पीने से मलेरिया काज हो जाता। सेकेंड, इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर, कि ये जरूर किसी ऐसी चीज की वजह से प्लाज्मोडियम ट्रांसफर होता है जो कि मार्श वाटर के साथ लिंक करती है, जिसका मार्शेस के साथ लिंक है। In 1883, a physician A.F.A. King listed 20 observations. एक साइंटिस्ट था A.F.A. किंग, इसने मलेरिया प्लाज्मोडियम के स्प्रेड होने की वजह को जानने के लिए 20 ऑब्जर्वेशंस की। उनमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ आपको दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। वो लोग जो बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दोज पीपल्स हु स्लेप्ट इनडोर्स, जो कि कमरों के अंदर सोते हैं, इन रूम्स के अंदर सोते हैं, उन्हें मलेरिया के चांसेस कम होते हैं उन लोगों की निस्बत जो खुली फिजा में सोते हैं, आउटडोर सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स were less likely to get malaria than those who did not use such nets. वो लोग जो फाइन नेट्स यूज करते हैं, मॉस्किटो नेट्स यूज करते हैं, उन्हें भी मलेरिया के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू दोज पीपल्स हु डिड नॉट यूज मॉस्किटो नेट्स। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी AFA किंग की? इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। वो लोग जो स्मोकी फायर के करीब सोते हैं उन्हें भी मलेरिया के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू दोज पीपल जो स्मोकी फायर के करीब नहीं सोते। अब इन ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए एक हाइपोथेसिस फार्मुलेट किया गया, एक हाइपोथेसिस जनरेट किया गया। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हाइपोथेसिस क्या है। दे आर द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। On the basis of these observations, King suggested a hypothesis, और वो क्या था hypothesis? Mosquito transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria. कि मॉस्किटोज जो हैं, मच्छर जो हैं, ये वजह बनते हैं प्लाज्मोडियम के ट्रांसमिट करने में और मलेरिया के स्प्रेड होने में। अब ये हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या है? इन्हीं हाइपोथेसिस को हम ट्रू मान के, ट्रू समझ के एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें इफ एंड देन लॉजिक यूज होती है। तो क्या है डिडक्शंस? फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू। If mosquitoes are involved in the spread of malaria, then plasmodium should be present in mosquitoes. तो क्या डिडक्शन बनाई गई अब हाइपोथेसिस से? Plasmodium should be present in mosquitoes. If mosquitoes are involved in the spread of malaria, then plasmodium should be present in mosquitoes. कि अगर mosquitoes involved हैं मलेरिया के स्प्रेड में,
देन क्या होना चाहिए, हर मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। ये डिडक्शन बनाई गई इन अबव हाइपोथेसिस से। अच्छा, और इन मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम कहाँ से आएगा? अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, कि एक मॉस्किटो जो है वो किसी भी मलेरियल पेशेंट को बाइट करके प्लाज्मोडियम को गेट कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप था कि इस डिडक्शंस को, इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाए कि क्या ये हाइपोथेसिस, ये डिडक्शंस ठीक हैं या गलत है। In order to test the above deductions, Ronald Rose, a British army physician working in India in 1880, performed important experiment. तो रोनाल्ड रोज ने इस डिडक्शंस को, इस हाइपोथेसिस को कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम, इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. इसने एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो दी और उसको बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट में। After that, he killed the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in mosquito stomach. जब उस एनोफिलीज मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, उसके बाद कुछ दिनों बाद रोनाल्ड रोज ने उस मॉस्किटो को किल किया और उस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम को मल्टीप्लाई करते हुए इसने ऑब्जर्व किया। The next logical experiment was to allow an infected mosquito having plasmodium to bite a healthy person. अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था कि वो मॉस्किटो जिसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया और उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया, अब वो मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन पे बाइट करे और देखा जाए कि क्या वो मॉस्किटो उस प्लाज्मोडियम को उस हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट करती है या नहीं। If hypothesis was true, the healthy person would have got malaria, but scientists avoid using human beings for experiments when results can be serious. तो अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू हो कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, तो इसके नतीजे में क्या हो सकता था कि वो जो हेल्दी पर्सन है उसे भी मलेरिया हो सकता था। तो उस वक्त चूंकि मलेरिया बहुत हार्मफुल, बहुत डेंजरस डिजीज थी, तो जब रिजल्ट्स इतने सीरियस हों तो ह्यूमन बीइंग्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए जाते। साइंटिस्ट अवॉइड करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से। तो क्या किया गया, नेक्स्ट स्टेप पे रोनाल्ड रोज ने अपने एक्सपेरिमेंट को रीडिजाइन किया ताकि एक्सपेरिमेंट को बजाय इसके कि ह्यूमन बीइंग्स पे डायरेक्ट किया जाए एक्सपेरिमेंट, पहले किसी एनिमल्स या बर्ड्स के ऊपर इसको परफॉर्म किया जाए। Ronald Rose used sparrows and redesigned his experiments. He allowed a female Culex mosquito to bite on the sparrows suffering from malaria. तो रोनाल्ड रोज ने अपने एक्सपेरिमेंट को रीडिजाइन किया और एक क्यूलिक्स मॉस्किटो लिया और इसको मलेरियल स्पैरोज के ऊपर बाइट करवाया कि वो स्पैरोज जिन्हें मलेरिया था उनके ऊपर क्यूलिक्स मॉस्किटो को बाइट करवाया। नेक्स्ट क्या हुआ, some of the mosquitoes were killed and studied at various times. Rose found that plasmodium multiplied in the wall of mosquito's stomach and then moved into mosquito's salivary glands. तो जब क्यूलिक्स मॉस्किटो ने मलेरियल स्पैरोज को बाइट किया तो उसके कुछ दिनों बाद उन मॉस्किटोज को किल किया गया और उनके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम को देखा गया कि वो मल्टीप्लाई हो रहा था उन मॉस्किटोज के अंदर, और उनके स्टमक से वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होके मूव करके उन मॉस्किटोज के सलाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्या किया रोनाल्ड रोज ने, ही केप्ट सम मॉस्किटोज अलाइव एंड अलाउड देम टू बाइट हेल्दी स्पैरोज। रोनाल्ड रोज ने कुछ मॉस्किटोज को जिंदा रखा जिन्होंने मलेरियल स्पैरोज को बाइट किया था, उन मॉस्किटोज को जिंदा रखा और उन मॉस्किटोज को बाइट करवाया हेल्दी स्पैरोज के ऊपर। रोज फाउंड
that the saliva of infected mosquito contained plasmodium and these entered the sparrow blood. रोनाल्ड रोज ने ये देखा कि क्यूलिक्स मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो ट्रांसफर हो गया हेल्दी स्पैरोज के अंदर। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक स्पैरो है जो कि इल है मलेरिया से। इसके ऊपर क्यूलिक्स मॉस्किटो ने बाइट किया। क्यूलिक्स मॉस्किटो के बाइट करने से प्लाज्मोडियम इस क्यूलिक्स मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट, इस क्यूलिक्स मॉस्किटो ने हेल्दी स्पैरोज को बाइट किया तो उसके रिजल्ट में क्या नजर आया कि ये हेल्दी स्पैरोज जो हैं ये भी इल हो गई मलेरिया से। क्या मतलब कि इस क्यूलिक्स मॉस्किटो ने प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर दिया इस हेल्दी स्पैरोज के अंदर। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियस हेल्दी स्पैरोज ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया, जो कि प्लूरल है प्लाज्मोडियम का, इन हेल्दी स्पैरोज। तो हेल्दी स्पैरोज के अंदर भी प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो गया बाय दीज क्यूलिक्स मॉस्किटोज। In the end of the hypothesis was tested by direct experimentation on human beings. अब स्पैरोज के अंदर तो मॉस्किटोज ने प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करवा दिया, लेकिन हमने ये देखना था कि ह्यूमन के अंदर, मैन के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसफर होता है। तो अब लास्ट स्टेप था कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए और देखा जाए कि क्या ह्यूमन के अंदर भी प्लाज्मोडियम को ये मॉस्किटोज ट्रांसफर करते हैं। In 1898, an Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy man. This person later became ill with malaria. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एनोफ्रीज मॉस्किटो को लिया गया और उस एनोफ्रीज मॉस्किटो को बाइट करवाया गया एक ऐसे पेशेंट के ऊपर जो कि इल था मलेरिया की वजह से। ये 1898 के अंदर एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। नेक्स्ट, जब उस एनोफ्रीज मॉस्किटो ने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को, फिर उस एनोफ्रीज मॉस्किटो को बाइट करवाया गया हेल्दी पर्सन के ऊपर, हेल्दी मैन के ऊपर, और उसके नतीजा में क्या हुआ कि वो हेल्दी इंडिविजुअल्स, हेल्दी मैन भी सफर्ड हो गया किसके अंदर, मलेरिया के अंदर। तो क्या बात कंफर्म हो गई, इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। तो इस हेल्दी मैन के मलेरिया में सफर होने से ये बात कंफर्म हो गई कि ये मॉस्किटोज ही क्या ट्रांसफर करते हैं, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर, और ये मॉस्किटोज ही मलेरिया के स्प्रेड करने की वजह बनते हैं। That was all about how plasmodium gets into the blood of the man. Thank you.